तो अब लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं, है ना। इस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में, है ना, लंबा सा नाम है, तो इसको LMVT करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए। अच्छा, आपके सिलेबस में, है ना, जेई के सिलेबस में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसके अंदर एक और थ्योरम है, कौन सा? रोल्स थ्योरम, है ना, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम जो है वो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल केस है, ठीक है। मतलब लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एक स्पेसिफिक कंडीशन यदि हम लगा देते हैं तो रोल्स थ्योरम का रिजल्ट आ जाता है, ठीक। तो पहले अपन ये LMVT देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, LMVT का स्टेटमेंट देखने के पहले ना ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफ से ना देख लेते हैं कि ये थ्योरम जो है वो बोल क्या रही है ना, उससे आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि सपोज कोई फंक्शन है f(x) जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a से b के बीच में, ठीक है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशंस यदि ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है तो LMVT जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और क्यों एप्लीकेबल नहीं है ये अभी अपन देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया है ना, ग्राफ से देख लेते हैं पहले कि ये, है ना, ये LMVT बोल क्या रही है। तो यदि ये दो पॉइंट अपन ने ले ली, पॉइंट A और पॉइंट B, है ना, x इज इक्वल टू A और B, इसके बीच में ये फंक्शन जो है f(x) जो है वो डिफाइंड है। अच्छा, ये वाला पॉइंट सपोज ये fa है और ये वाला पॉइंट जो है वो fb है, ठीक। अच्छा, इस वाले पॉइंट को मैं a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, ठीक। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम स्ट्रेट लाइन से यदि ज्वाइन कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन का कोई तो स्लोप होगा ही, है ना, उस स्लोप को अपन m बोल देते हैं, ठीक। तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रही है कि यदि कोई भी फंक्शन पॉइंट A से पॉइंट B तक डिफाइंड है, ठीक है, तो वो फंक्शन जो है वो किसी भी तरह से जा सकता है, A से B, है ना, इस तरह से जा सकता है। फंक्शन जो है वो इस तरह से जा सकता है। फंक्शन चाहे तो हम इस तरह से भी लेकर के जा सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से लेकर के जा सकते हैं। हम चाहे तो फंक्शन को, है ना, इस तरह से भी लेकर जा सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से फंक्शन A और B के बीच में जा रहा है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, A और B, जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं, इनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट C जरूर आएगा जब f(x) का जो स्लोप है ना, वो ये जो m है ना, ये स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो जैसे ये वाला फंक्शन यदि लें अपन सबसे ऊपर वाला, तो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब AB का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम है ना। इस वाले फंक्शन पे ये वाला पॉइंट जो है C पॉइंट, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इस वाले फंक्शन में दो जगह पे आ रहा है ना, ये ग्रीन वाले जो फंक्शन है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है। कोई जरूरी नहीं एक ही जगह पे आए, पर कम से कम एक जगह पे जरूर आएगा, ठीक है। तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली यही बोलती है। अच्छा, और ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये तो मतलब कॉमन सेंस ही है। अपन ऐसा करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ ये वाले ग्राफ्स, है ना। एक ग्राफ को धीरे धीरे, है ना, दोबारा से ड्रॉ करते हैं, है ना, उससे आप अप्रिशिएट कर लीजिएगा। तो अब आप देखें, है ना, A और B के बीच में सपोज अपन किसी फंक्शन को लेकर के जाते हैं और फंक्शन इस तरह से जा रहा है ना। A से जब वो शुरू हुआ फंक्शन, तो सपोज उसकी स्लोप इस तरह से है, तो इस तरह से होने का मतलब क्या हो गया कि उसकी स्लोप जो है m से ज़्यादा है, दिख रहा है, पॉइंट A पे उसकी स्लोप m से ज़्यादा है। अच्छा, अब है ना, ये सपोज ये चलता गया, अब आप देखें उसको B तक पहुंचना है, तो B तक पहुंचना है तो उसको ये उसकी स्लोप कहीं ना कहीं तो कम होनी पड़ेगी ना भाई, कहीं ना कहीं तो इस स्लोप को कम होना पड़ेगा ताकि ये इस तरह से जाकर के B को ज्वाइन करे, दिख रहा है। तो स्लोप जो है मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन में, ये इस वाले A और B के बीच में एक पर्टिकुलर पोर्शन में तो m से ज़्यादा है, और फिर कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा जो जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया, जब ये स्लोप जो है वो AB लाइन की स्लोप के बराबर हो जाएगी, है ना। यहाँ से A से स्लोप घटनी शुरू हुई, है ना, फिर AB लाइन के स्लोप के बराबर हुई किसी एक पॉइंट पे, फिर और घट के फिर ये B पे आ गया है फंक्शन। इसी तरह से आप चाहें तो जैसे आप नीचे से भी शुरू करें, तो नीचे से यदि आप शुरू करेंगे तो पॉइंट A पे इस फंक्शन की स्लोप जो है m से कम है, दिख ही रहा है। तो अब उसको यदि B पे पहुंचना है तो किसी एक पॉइंट पे तो उसको स्लोप बढ़ानी पड़ेगी ना,
है ना, बढ़ानी पड़ेगी और फिर उसके बाद में चाहे जो शेप लेकर के वो पहुंचे वहां पे। आप देख लें, तो जैसे इस वाले पॉइंट, इस वाले जो नीचे वाला जो फंक्शन है, इसमें इस वाले पॉइंट पे स्लोप जो है वो ए बी के बराबर हो गई। पर इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या थी, कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाता है, ये कर्व जो है वो स्मूथ हो जाता है। इसका स्मूथ होना जरूरी है। इस पॉइंट, ये पॉइंट सी जो हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई पॉइंट आएगा ए और बी के बीच में, जब स्लोप जो है वो ए बी लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगी, वो चीज होने के लिए डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। यदि सपोज ये कंडीशन नहीं होती कि फंक्शन है ना नॉन डिफरेंशिएबल भी चल जाता, तो आप देखें है ना, बड़ा इजीली हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो ए से बी तक हम लेकर के जाएं, पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा उस फंक्शन में जहां पे स्लोप जो है ए बी के बराबर हो जाए, है ना। मैं चाहूं तो भाई ग्राफ को इस तरह से बना दूं, आप देख लें, यहां से यहां तक स्लोप m से ज्यादा रही और यहां से यहां तक स्लोप जो है वो m से कम हो गई, नेगेटिव स्लोप है। पर इस वाले केस में क्या है, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तो ये जो मैंने ये लास्ट वाला फंक्शन जो बनाया है, ये वाला है ना, ये LMVT को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम a से b पहुंच सकते हैं बिना कोई पॉइंट आए जहां पे स्लोप जो है फंक्शन की m के बराबर हो। अच्छा, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तब तो और भी इजी है भाई, हम a से सपोज यहाँ चले जाएं, है ना, यहाँ चले जाएं, ये हॉलो सर्कल है ना, यहाँ से लेकर हॉलो सर्कल तक तो स्लोप इसकी नेगेटिव ही है, और ये जो b वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, हम कहें कि भाई हम यहाँ पहुंच गए, भाई फंक्शन तो हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, तो इस वाले केस में भी ये जो दूसरा केस अपन ने किया, अपने को कोई भी पॉइंट सी नहीं मिलेगा जहां पे फंक्शन का स्लोप जो है वो ए बी के बराबर हो जाए। तो फंक्शन का है ना कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। अब इसी चीज को यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, तो अब आप देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है एम, इसकी स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी भाई, इसकी स्लोप क्या है ना, ये क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, यही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, बी माइनस ए, तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा। तो LMVT क्या बोलती है कि हमारे को एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी जो है वो इस स्लोप के बराबर हो, और सी वो क्या बोलती है, सी जो है वो ए और बी के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अपन ने लिखा है यही LMVT का स्टेटमेंट है ना। इसको आप देखना चाहें तो ये स्टेटमेंट है बेसिकली, है ना। इफ एफ एक्स इज, ये ना वही चीज है जो अभी अपन ने डिस्कस की, एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए से बी सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूस, है ना, ये जरूरी है, इट इज डिफरेंशिएबल, ये जरूरी है। देन क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, कहाँ पे, ए और बी के बीच में, सो दैट एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वो बेसिकली क्या था, वो जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप है ये वो है, उसके बराबर होगा। यही हो गया LMVT, है ना। अब रोल्स थ्योरम भी देख लेते हैं। अब अपन रोल्स थ्योरम देख रहे हैं, है ना। रोल्स थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है कि भाई यदि कोई फंक्शन है जिसकी पॉइंट ए पे वैल्यू सपोज एफ ए है और पॉइंट बी पे भी सेम वैल्यू है ना, ये एफ बी जो है वो एफ ए के बराबर है, एफ ए एफ बी के बराबर है, ठीक है। तो पॉइंट ए से बी यदि हम कोई भी ग्राफ लेकर के जाएंगे, है ना, ग्राफ जो है उसको ले जाने के 1000 तरीके हैं, है ना, ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं, किसी किसी भी तरह से लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे लेकर के जाएं या ऐसे लेकर के जाएं, है ना, किसी भी तरह से लेकर के जाएं, तो कोई ना कोई कम से कम एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पे इस ग्राफ का स्लोप जो है वो 0 होगा। आप देख लें, और ये तो ऑब्वियस ही है भाई, LMVT में हम एफ बी इजिकल टू एफ ए यदि डाल दें तो क्या आ जाएगा भाई, एफ डैश सी तो 0 ही आ जाएगा ना, 0 ही आ गया। तो ए और बी के बीच में कोई भी फंक्शन जाएगा जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे उसका ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस ही है। तो ये रोल्स थ्योरम हो गई, बिल्कुल कॉमन सेंस है, ठीक। तो अब एक एग्जांपल करते हैं LMVT का। तो एग्जांपल करते हैं, चेक इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ln x डिफाइंड इन द इंटरवल 1 से e satisfies Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ये तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, ये तो अपने को मालूम ही, ठीक। तो अब इसके जो ये इंटरवल अपने को दे रखा है, इसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की क्या वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो f1
है ना। F1 क्या हो जाएगा, ln1 जो कि 0 के बराबर है, और Fe है ना, ये क्या हो जाएगा, ln e जो कि 1 के बराबर है। ठीक, तो अपने को क्या निकालना है पहले, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, है ना। यहाँ पे A और B क्या है, A और B यही है ना। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 0 अपॉन B माइनस A, है ना, मतलब E माइनस 1, तो 1 अपॉन E माइनस 1। ये क्या हो गया, उस लाइन की स्लोप हो गई जो A और B को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ग्राफ भी बना लेते हैं एक बार विजुलाइज करने के लिए। x और y 1 और e के बीच में बनाना है अपने को, तो ln x का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनता है भाई, इस टाइप का। ठीक है, ये 1 और ये e, तो अपने को क्या प्रूव करना है कि भाई 1 और e के बीच में कोई पॉइंट c आएगा जिसका स्लोप जो है, ये वाला स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, ये AB का जो स्लोप है उसके बराबर हो जाएगा। और AB का स्लोप अभी अपन ने निकाला ये, ठीक है। तो अब C पॉइंट निकालते हैं, है ना। 1 और E के बीच में अपने को एक पॉइंट C मिलना चाहिए, f डैश x, है ना, ये क्या है, ये 1 बाई एक्स, f डैश C जो है वो क्या हो जाएगा 1 बाई C, और ये अपने को किसके बराबर चाहिए, 1 अपॉन E माइनस 1। तो C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा E माइनस 1। तो E माइनस 1 हम देख ही सकते हैं कि किस इंटरवल में पड़ेगा, ई माइनस 1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 1.7। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2.7 करीब है, तो इसके बीच में पड़ रहा है, तो LMBT जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक।